जो एक सामना है, खान साहब ने भी कहा कि हमारा जो मुकाबला और सामना एक माफिया से है, वो कुछ भी कर सकते। सूबाई हुकूमत जो है वो चाहती नहीं इलेक्शन कराना। कराची हैदराबाद उनको पता है वो जीत नहीं सकते। कराची में यहाँ पर उन्होंने अरबों रुपए जो है वो खर्च करने हैं, यहाँ पर जबर करके लोगों को रखना है यहाँ पर। और आपस में पार्टनर्स हैं, सिंध में हुकूमत का हिस्सा है एमक्यूएम, ये सहूलतकार हैं पीपल्स पार्टी के। जब कोई परेशान होता है तो हम मौजूद होते हैं। जब हमें इख्तियार मिला तो हमने 4 साल में 40 साल के बराबर काम किया, क्योंकि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रांसपेरेंसी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, कल पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब है और पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त खाई मुस्लिम लीग नून एक जख्मी शेर की तरह वज़ीर आला पंजाब के मामले पर शिकस्त खाने से शदीद खौफ का शिकार नजर आ रही है। इतलात के मुताबिक पंजाब में तहरीक इंसाफ के हाथों मुस्लिम लीग नून की दफन होती हुई सियासत को देखकर लीगी रहनुमाओं और इत्तेहादी जमातों ने हमजा की कुर्सी और अपनी सियासत को बचाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग कार्ड अब खेलना शुरू कर दिया है। फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया कि हमारे एमपीएस को 35 करोड़ की पेशकश की जा रही हैं। 3 एमपीएस को पार्टी की तरफ से आगाह किया गया कि पैसों की ऑफर्स हुई। सूबाई दारुल-हुकूमत में वजीर आला के चुनाव के एक आसाब शिकन सियासी जोड़ तोड़ के बाद पंजाब के तख्त का फैसला कल होगा। वजीर आला परवेज इलाही बनेंगे या फिर हमजा शहबाज, फैसला रन ऑफ इलेक्शन के जरिए ही किया जाएगा। और दोनों उम्मीदवारों में नाजरीन जो ऐवान में मौजूद मेंबरान के ज्यादा वोट लेने वाला उम्मीदवार होगा वो कायदे ऐवान मुंतखब हो जाएगा। ताहम 9 मुंतखब वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए 186 अरकान असम्बली की हिमायत की जरूरत होगी। पीटीआई और काफ लीग 188 के नंबर पर खड़े हैं, जबकि हुकूमत इत्तेहाद के पास 178 अरकान की हिमायत की दावेदार है। दोनों तरफ से तख्ते पंजाब की जंग में फतह के लिए अब नई सियासी चालें भी चली जा रही हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें मुश्ताक एमपीए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैन अली भट्टी साहब जो कि तर्जुमान हैं स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के। आप दोनों हजरात का शुक्रिया। सबसे पहले उमर साहब, आप मुझे बताइए, आपको भी ऑफर की गई और की गई तो कितने करोड़ की ऑफर की गई? सबसे पहले तो 3 महीने पहले भी मतलब इनका कोई था, तब भी मुझे तकरीबन 15-20 करोड़ की ऑफर थी, तो हमने वो भी ठकरा दी और 3 महीने का अपने सफर तय किया और दोबारा फिर वही काला धंधा अरूज पे आया। और कुछ टोटों ने हमें, बल्कि मेरे भाई को दुबई में किसी ने टच किया, उन्होंने कहा जी आप अपने भाई को दुबई में बुला लें कल ही, तो हम यहाँ भी आपको 50-60 करोड़ जितना भी डील होती है हम आपको देंगे। और लेकिन ज़ाहिरी बात, मेरे भाई ने उससे वही शटअप कॉल दी और फिर उसके बाद में इन्होंने एक धमकी अमेज जो व्हाट्सएप वायरल हुआ, काफी सारे एमपीएस को आया, उसके अंदर लिखा हुआ था कि हम बड़ों ने सब बैठ के फैसला किया है, वो हमज़ा ममालिक की तहरीक है, तो ये फैसला किया कि अगर आपने परवेज इलाही को वोट दिया तो आपके जानो माल और बच्चों की जो भी नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग डटे हुए हैं। ये सबूत है आपके पास, ये जो जान की धमकियां दी गई हैं? व्हाट्सएप है मेरे पास, ठीक अच्छा। है, पिक्चर भी है। अच्छा, तो मैंने वो सेव कर, बाद में वो पिक्चर नंबर ऑटोमेटिकली गायब भी हो गया, लेकिन मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया उसका व्हाट्सएप नंबर, जिस व्हाट्सएप से आया उसकी पिक्चर बंदे की और वो व्हाट्सएप। तो लेकिन चूंकि मैं समझता हूँ कि ये वो काला धंधा है, ये अगर वो कहते हैं कि खरीद ना सको तो इनको डरा दो, चूंकि आप पहले भी पता है कि FIA के या जितने भी कोई तफ्तीशकार थे इनके सहूलतकार थे, उन सहूलतकारों के जरिए इन्होंने तफ्तीशकार को, बहुत से लोगों को, किसी को हार्ट फेल हो गया, किसी को आई डोंट नो के जहर दे दिया गया। तो ये काला धंधा चल रहा है ना 30 साल से। समझता हूँ कि जो ये अवाम ने जो एक वोट दिया है और अवाम जो सही मानों में, मैं समझता हूँ कि खान साहब के विजन की तर्जमानी अवाम ने कर दी है। कल आप समेत तमाम जो एमपीएज हैं उनका वोट है परवेज इलाही के लिए? जी इंशाल्लाह, और हम सब होपफुल हैं और सारे हम ज्वाइंट हैं। हमारे तकरीबन 186 मेंबर जो है ना, हम लोग सारे इकट्ठे हैं, ज्वाइंट हैं, और 186 के नंबर भी कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी कुछ न्यूज आई है कि उन लोगों ने शायद वो जहां होटल में वो थे, वो होटल खाली कर दिया है। ये अभी की 5 मिनट पहले की कोई मुझे बंदा बता रहा था, यानी कि होटल में मौजूद नहीं है अभी कोई भी एमपीए। हाँ, उन्होंने होटल खाली कर दिया, तो आई थिंक के शायद वो हथियार डालें, लेकिन हम इंशाल्लाह पूरी तैयारी में हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये कैसे लोग हैं। हमारा जो एक सामना है, खान साहब ने भी कहा कि हमारा
जो मुकाबला और सामने एक माफिया से है, वो कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल अपने इख्तियार के लिए कुछ भी कर सकता है। किसी को चाहे उसे मारना पड़े तो मार देगा, किसी को खरीदना पड़े तो वो खरीद लेंगे, क्योंकि इनके पास लूटा हुआ पैसा है। और जैसा कि खान साहब ने फरमाया कि ये जो जरदारी साहब वो जो निकले हैं काले धंधा अरूज पर करने के लिए, उनके पास हुकूमत सिंध का पैसा है और वो इसको इस तरीके से लुटा रहे हैं। वो कराची के नारे तो बनवा नहीं सकते। सही है, लेकिन ये सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं और ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखते हुए कल आप परवेज इलाही साहब को वजीर आला पंजाब के लिए वोट डालने जा रहे हैं, ऐसे ही उमर साहब? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है जी। उमर फारूक मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइए, क्योंकि ये भी सूरत हाल है, कल पंजाब असम्बली का ना सिर्फ माहौल जो है वो ख़राब किया जाएगा, बल्कि जो अरकान असम्बली हैं उनको असम्बली में आने से रोका जाएगा, तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे। उसके लिए क्या तैयारी है आप लोगों की? देखें जी, सबसे पहले तो मैं उमर साहब को भी जो है वो खराजे तहसीन पेश करता हूँ और इस मौके पर मैं इन्हें एक शेर डेडिकेट करता हूँ कि जब कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। सही बात है। और जब आप हजरत सैयदना इमाम हुसैन अली मुकाम की सीरत पर चलते हैं तो फिर आपको रास्ते में जुल्म बर्बरियत और फिस्तायत को बर्दाश्त करना होता है और हक सच की फतह होती है इंशाअल्लाह ताला। कल जो है वो इनके जो गिरती हुई दीवार है, जाली हुक्मरान पंजाब के जो है वो 2.5 से पिछले 3 माह से जो है वो वजीर आला की कुर्सी पर बराजमान थे, कल उनका जो है वो छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी तो इनकी पहले दिन ही हो चुकी थी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। अभी राना सना थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, ज़मीर जिंदा है, वो वोट नहीं देंगे। क्या ये बात दुरुस्त है? आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से जो है कह रहा हूँ, आप ये मेरा रिकॉर्ड कर लें कि कल चौधरी परवेज इलाही साहब इंशाल्लाह 188 वोट इंशाल्लाह चौधरी परवेज इलाही साहब को पड़ेंगे और इनके 25 से 30 एमपीए जो है वो कल जो है वो हमजा शहबाज को वोट नहीं डालेंगे इंशाल्लाह। और चूंकि अवाम के अंदर एक्चुअली जो ज़िमनी इलेक्शन में के बाद जो पब्लिक का टेम्परामेंट आया, उसके बाद जो पीएमएलएन के अपने अरकान पंजाब असेंबली हैं उनकी सफ़ों में खलबली मची हुई है और वो बड़े इज़्तिराब और बेचैनी का शिकार हैं। इसलिए क्योंकि जब वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे जो पब्लिक का रद्द अमल आ रहा है, वो दे themselves are very much afraid कि भाई किस तरफ को बात जाएगी आइंदा इलेक्शन में, हम किस मुंह के साथ जो है वो पंजाब असेंबली के अंदर जो है वो एक बहुत हद तक एक्सपोज तो हो गई है ना चीजें। ज़ैन कुरैशी हमारे साथ ही रही है, पॉइंट टेकन। जाहिर शिराजी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजियाकार हैं, जरा उनका तजिया भी इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो दीगर इशूज को डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और अब बात करेंगे अब बल्दियाती इलेक्शन के। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला जो कि मुलतवी कर दिया गया। वजूहात ये बयान की गई कि बारिशों का एक नया सिस्टम है जो कि दाखिल हो रहा है, इस वजह से बल्दियाती इलेक्शंस और मुहर्रम भी एक वजह जो है वो बयान की गई है। लेकिन जाहिर है इस तरह मुलतवी होना, इस तरह मनसूख होना, ये किस तरह से देख रही हैं तमाम जमातें, ख़ास तौर पर PSP किस तरह देख रही है? सबसे पहले बात करेंगे, हमें ज्वाइन करें सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल साहब। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब आपके वक्त का। बल्दियाती इंतखाबात का अचानक से मनसूख होना, इसको आप सबसे पहले किस तरह से देख रहे हैं? जी मुस्तफ़ा साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? भाई 20 लोगों की आवाज आ रही है आपके साथ, एक आदमी के साथ यहाँ पूरे मजमे की आवाज आ रही है वहां पर, पता नहीं भाई ये मजमे की आवाज बंद करवाई जाए ताकि मुस्तफ़ा साहब को सिर्फ मेरी आवाज आए। मुस्तफ़ा साहब अब मेरी आवाज आपको क्लियर है? जी जी, बहुत शोर है, मैं समझ सकता हूं। मैं इसको ठीक करवाती हूँ। ठीक है, मैं इसको ठीक करवाती हूँ। सवाल ये कि बल्दियाती इलेक्शंस को मुलतवी किया गया, इसको आप सबसे पहले कैसे देख रहे हैं? PSP का क्या मौक़िफ़ है इस पर? ये बिल्कुल गलत किया है ये, और ये सिंध हुकूमत की ये वतीरा रहा है। 2010 में भी जब टेन्योर खत्म हुआ था, 5 सालों के बाद इन्होंने इलेक्शंस करवाए थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। ये जमहूरियत के नाम पर ये फ्रॉड है सारा,
और ये जमहूरियत के नाम पर ये ढोंग रचाते हैं। ये कोई जमहूरी लोग नहीं है और जमहूरियत की पहली सीढ़ी लोकल गवर्नमेंट्स कहलाती है और ये उसके इलेक्शन कराना नहीं चाहते। ये अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाकर अरबों रुपए का बजट जारी करके लूटना चाहते हैं और ये भी ज्यादती की बात है। 2 सालों के बाद अल्लाह अल्लाह करके ये टाइम आया कि इलेक्शन होने वाले थे, अब इन्होंने इसको कैंसिल करवा दिया है और ये ठीक नहीं है, ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये इसके पीछे किसका हाथ है, किसकी साजिश है इसके पीछे? वेल देखिए, साजिश क्या, ये तो सूबाई हुकूमत चाहती नहीं है इलेक्शन कराना। सूबाई हुकूमत जो है वो चाहती नहीं है इलेक्शन कराना। कराची हैदराबाद उनको पता है वो जीत नहीं सकते। कराची में यहाँ पर उन्होंने अरबों रुपए जो है वो खर्च करने हैं, यहाँ पर जबर करके लोगों को रखना है यहाँ पर, और ना पानी दे रहे हैं, ना सीवरेज का निज़ाम है, ना कचरा उठा रहे हैं, ना नौकरी दे रहे हैं। तो ये पीपल्स पार्टी जुल्म कर रही है। पाकिस्तान की रियासत को ये देखना चाहिए और रियासत के खैर में वजीर आजम साहब 2 सीट कर रहे हैं। उनको पता है कि पीपल्स पार्टी को भी पता है कि कुछ कह नहीं सकते, दूसरे जो है वो अभी दूसरे इदारे अभी इनको कुछ कह नहीं सकते। तो इन्होंने यहाँ पर जुल्म के बाजार को गर्म कर रखा है। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है, ये लोगों को दीवार से लगा रहे हैं। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि एमक्यूएम भी उनके साथ शामिल है इस सारे अमल में? देखिए, एमक्यूएम इस वक्त जो है वो एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा है, तो डेफिनेटली उनके ऊपर भी ये ओनस तो आता है कि वो भी हुकूमत का हिस्सा है। अच्छा, कल आपने और फारूक सत्तार ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। अभी एमक्यूएम का वोट डिवाइडेड बाय 3 हो गया है। क्या आप और फारूक सत्तार इस वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आप लोग साथ हैं या नहीं हैं? नहीं, फारूक सत्तार साहब यहाँ पर कोई हम यहाँ पर वो अपने इलेक्शंस की कैंपेन के हवाले से वो यहाँ पर आना चाहते थे। हमने उनको वेलकम किया। सियासी लोग हैं, हम सियासी पार्टी हैं और वो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपनी बातें की, गुफ्तगू की। अभी कोई और कोई, हम देखें, अगर ये एक जगह वोट बैंक था जब सारी चीज़ें थीं, तो जब भी तो सब कुछ ये सारी तबाही बर्बादी हुई। आज भी एमक्यूएम को कौन रोक रहा है? 7 सीटें हैं, 2 सीटों से हुकूमत चल रही है। कराची में लोग नालों में गिरकर मर रहे हैं। छोड़ देना हुकूमत, बाहर आ जाए, हुकूमत छोड़ें, बाहर आ जाए, हुकूमत गिर जाएगी। हाँ, एक दिन में बात मानेंगे, सारी बात मानेंगे आपकी, लेकिन उसके लिए किरदार चाहिए ना, उसके लिए किरदार चाहिए। अगर आप अपने हिस्से की रिश्वतें ले लेंगे मिनिस्ट्रीज की शक्ल में, तो फिर आप ये बात नहीं कर सकेंगे। इसमें मुस्तफा कमाल के जुड़ने या ना जुड़ने का क्या सवाल है? भाई, आज जो आपके पास ताकत है उसको इस्तेमाल करने के लिए मुस्तफा कमाल ने तो नहीं रोका आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ पीएसपी के सरबरा, वो ये कह रहे हैं कि सारे अमल में एमक्यूएम भी शामिल है और ये सब कुछ करना चाहती है। एक दफ़ा फिर बात करेंगे हम सिंध के बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले की, और जो कि मुलतवी कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया। ज़ाहिर है अभी आपने पीएसपी का इस पर जो मौक़िफ़ था वो सुना कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एहतजाज कर रही है आज इलेक्शन कमीशन कराची के ऑफिस के बाहर। इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया। जो असबाब बयान किए गए, बारिश और दीगर वजूहात जिस पर इलेक्शन मुलतवी किए गए, क्या मौक़िफ़ है आपका इस पर? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को देखना होगा कि रीजन क्या है, किन वजूहात के बिना के बाद बल्दियाती इलेक्शन जो है वो मुलतवी किए गए। उसके अंदर 2 सबसे बड़ी वजूहात नजर आती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, इन दोनों सियासी जमातों में, जो जाहिर है कि आज इस वक्त आपस में पार्टनर्स हैं, सिंध में हुकूमत का हिस्सा है एमक्यूएम, ये सहूलतकार हैं पीपल्स पार्टी के, जो कि आपने देखा कि रिजीम चेंज के अंदर इन्होंने अपना किरदार अदा किया था। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमें हालात ये नजर आ रहे हैं कि जानबूझकर जो है ये सारा सिलसिला चलाया गया है। सही, आवाम यहाँ पे परेशान है। सुबह सिंध के अंदर आप हालात देखें कि लोगों के पास जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। लोग अपनी जिंदगियां जो यहाँ पे गुजार रहे हैं, बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके मुश्किल से यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस हुए। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकाम दी कि आर्टिकल 140A के तहत जो अमेंडमेंट्स की जाएं, बेहतर जो है एक निज़ाम बनाया जाए, कानून बनाया जाए, उसके ऊपर भी इन्होंने काम नहीं किया। हमने कहा चलें ठीक है, इलेक्शन के अंदर जाते हैं, इलेक्शन के बाद जो है इसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा। लेकिन अब इलेक्शंस भी मुलतवी करवा दिए गए और आप लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर जमान से। अब इसी पर हम मौक़िफ़ लेंगे। हमारे साथ मौजूद है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। हाफिज़ साहब, ये इलेक्शन के लिए बड़ी मुतारिक मुहिम आप चला रहे थे, अब इलेक्शंस मुलतवी कर दिए गए हैं, क्या लाहेअमल है जमात इस्लामी का इस पर, और अगला मौक़िफ़ आप लोगों का क्या है इस पर? देखें, ये जो इन्होंने मुलतवी किया है ये बिल्कुल गलत बात है, इसलिए कि अपनी मनपसंद जमात को सुनकर इन्होंने 3 दिन पहले इलेक्शन को मुलतवी कर दिया है। ये एक अलामत नज़र आ रही है कि एक तरफ तो जब हम मुतालबा कर रहे थे कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को बरतरफ करे और इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, तो इलेक्शन कमीशन के कान पे तो जूं नहीं रहेंगी। जब हम बता रहे थे कि वोटर लिस्ट बहुत गलत बनी हुई है और लोगों को वोट के हक से महरूम करने का अमल है,
उनके कान पे जूं नहीं रेंगी। हल्का बंदियों के हवाले से हमने बात की, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। हम जितनी चीज़ें पॉइंट आउट करते रहे कि गलत तरीके से आरओ अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और हैरत की बात यह है कि सिंध हाई कोर्ट में ये तमाम जमातें, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, GDA, नून लीग मुश्तरका तौर पर खौफजदा होकर गई थीं और उन्होंने कहा था कि इसको मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है MQM के सिर्फ कहने पर ये बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो बिल्कुल एक जानिबदाराना तरीके से उन्होंने फैसला किया। आप कह रहे हैं कि ये बेतरफा फैसला था, लेकिन हाफिज साहब आपने जमात इस्लामी ने जब ज़ाहिर नेमतुल्लाह खान का दौर था, बड़ा कामयाब दौर गुजारा, फिर आप खुद इतने मुतारिक रहे, चाहे वो कराची इलेक्ट्रिक का मामला हो कि इलेक्ट्रिक का हो, बारिश के बाद जो लोगों की अमवात होती हैं उसके लिए आप बड़े मुतारिक, लेकिन जमात इस्लामी को वोट नहीं मिलता उस तरीके से, और आपने भी इल्ज़ाम लगाया था पहले मरहले में कि यहाँ पर धांधली हुई है। इस बार आप कितने पुरअज़म हैं इस सारी सूरत हाल के लिए? उम्मीद है कि हमारे पास अभी रिसेंट पास्ट में एक एग्जांपल है कैंटोनमेंट बोर्ड की। ये बात दुरुस्त है कि इससे हम भी बहुत परेशान होते थे कि लोग हमारी हिमायत करते हैं, हमें दयानतदार कहते हैं, हमें कैपेबल कहते हैं, लेकिन वोट में उनकी ये हिमायत ट्रांसलेट नहीं होती। लेकिन जो लास्ट सितंबर में इंतखाब हुए कैंटोनमेंट बोर्ड के, वो एक महदूद इंतखाब था, लेकिन उसने ट्रेंड बता दिया पूरे शहर का। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जमात इस्लामी को कामयाबी भी मिली और जमात इस्लामी सेकंड पार्टी के तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर सामने आई, जो कि पहले चौथे पांचवें नंबर पर चल रही थी। तो इससे ये मिथ टूट गया कि जमात इस्लामी को वोट नहीं मिलते। अच्छा। और इस वक्त तो आपको शहर की सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पता होगी कि एक वेव है, और वो ये है कि शहर का मसला हल कौन कर सकता है। यानी इस वक्त तो सवाल ये नहीं है कि मेरी पसंदीदा पार्टी कौन सी है, मैं किस लीडर को पसंद करता हूँ। इस वक्त शहर कराची का मसला ये है कि ये जो सड़कें टूट गई हैं, ये जो हम पानी में डूब गए हैं, ये जो गटर उबल रहे हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, चिंची के धक्के हमारी माओ बहनों की किस्मत में है, और हमारा मुस्तकबिल नौजवान जो हैं वो मायूस नजर आते हैं। इसको कौन निकालेगा इस दलदल से? और ये बहुत से हाफिज साहब, ये मसाइल का गढ़ है शहर कायद। हम तो वो शहरी हैं जिन्हें हमें सही से हमें गिना भी नहीं जाता है। तो ऐसे शहर में आप ये कहते हैं कि आपको वोट दें, आप जीत जाएं, तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, तो इसमें ये सारे वसाइल ना होने के बावजूद आप कैसे हल करेंगे? कोई जमात इस्लामी का मास्टर प्लान तो होगा ना? देखिए, बात सीधी सीधी है, दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि जितने कम इख्तियारात हैं, ये बहुत कम हैं, इसको पूरा होना चाहिए। इसकी जद्दोजहद भी हमने की है। जिनके पास इतना भारी मैंडेट था, जिनके पास एक वाज़े अपोजिशन के अंदर भी और हुकूमत के अंदर भी इतने MPAs थे, इतने MNAs थे, इतने सेनेटर्स थे, गवर्नर थे, उन्होंने तो शहर का मुकदमा नहीं लड़ा। ये मुकदमा भी जमात इस्लामी ने बगैर मैंडेट के लड़ा है, और बगैर मैंडेट के लड़कर अपने आप को मनवाया है, और उनसे मुतालबात तस्लीम भी करवाए हैं। हमने एक बहुत बड़ा मुतालबा तस्लीम करवा लिया, वो कानून बन चुका है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो चेयरमैन होगा वो मुंतखब मेयर होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कराची का जो हेड होगा वो मेयर होगा, और बाकी चीजों के भी जो है असम्बली के अंदर तरामीम मौजूद है। ये जमात इस्लामी ने इसी पीपल्स पार्टी से करवाया है, इसलिए कि कोई और इसलिए नहीं करवा सकता कि उन सबकी अपनी फाइलें हैं, उन सबके अपने मफादात हैं, उन सब ने करप्शन और लूटमार की है, तो वो कैसे मुतालबा कर सकते हैं? बिल्कुल सही। अच्छा, आखिरी सवाल हाफिज साहब, क्योंकि वक्त की भी कमी है। आप बोलते हैं कि जमात इस्लामी ही आखिरी ऑप्शन है, इतनी सारी पार्टीज हैं, MQM है, पीपल्स पार्टी है, PSP है, आपको वोट क्यों दें? क्या वजह है कि आपको वोट दिया जाए? क्योंकि हम कराची की आवाज है। सही। क्योंकि हम कराची के लिए लड़ रहे हैं। सही। क्योंकि जब लोग कोरोना में दिलों में घुस गए थे सारे, तो हम सड़कों पे मौजूद थे, हम चर्चिज में भी जाते थे, मस्जिदों मंदिरों में भी जाते थे, हम रात की जो है वो तन्हाइयों में लोगों के घरों के ऊपर राशन पहुंचाते थे। क्योंकि जब कोई डूबता है तो हम खड़े होते हैं, जब कोई परेशान होता है तो हम मौजूद होते हैं। जब हमें इख्तियार मिला तो हमने 4 साल में 40 साल के बराबर काम किया, क्योंकि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रांसपेरेंसी है, हमारे यहाँ दयानत और अमानत है, क्योंकि हम कराची को जानते हैं, क्योंकि कराची में हमने डिलीवर किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर दिल का अस्पताल बनाया, 32 कॉलेज बनाए। चले, ये सारी वजूहात हैं जो जमात इस्लामी समझती है कि आपने चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमें जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान हमारे साथ मौजूद थे, और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।